मोबाइल जो कानने बहुत हो है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। पूर्व में रहे विधायक जसबीर देसवाल ने सफीतो हलके के गांव सिंघाना में कल शाम को एक दौरा किया। जब वो सिंघाना में पहुंचे तो ग्राम वासियों ने फूल मालाओं से जसबीर देसवाल जी का स्वागत किया और साथ में ग्राम वासियों ने जसबीर देसवाल जी में अपनी आस्था भी जताई। और युवा जो है गांव के, उनका तांता लग गया। जसबीर देसवाल जी ने पूर्व में कराए हुए विकास कार्य गिनाए और साथ ही युवाओं ने उम्मीद भी की कि इस बार भी वो विकास कार्य सिंघाना गांव में जरूर कराएंगे। फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। हम आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं सभी ग्रामवासियों का। और साहब कहूँगा दो धीरा बोलो, कोई नहीं आप भी धीरा भी बोल पड़ेगा। कोई बात है और एक के बाद है फिर आप पुराने आदर व सम्मान के योग्य पूर्व विधायक जसबीर देसवाल जी, इनके साथ में आए बाहर अतिथिगण, गांव से मेरे युवा साथी, नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं देसवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरे गांव का दौरा किया, कुछ सूझबूझ लेने के लिए, कुछ समस्याएं पूछने के लिए और अपनी समस्याओं को रखने के लिए मैं उस चीज़ का धन्यवाद करूँगा। और उम्मीद करूँगा कि जिस पर्पज़ पर देसवाल साहब यहाँ पर आए हैं उसके लिए हम दिन और रात इनके लिए एक कर देंगे। हमारे कार्यकर्ता हम गांव सिंघाना में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं जिस प्रक्रिया के लिए आप चल रहे, हम दिन रात आपके साथ। क्या है ये, मतलब एक सभा को नहीं संबोधित कंटा जोड़ के भाई माफिया जितने काम पहला कर रखे हैं बावजूद उसका ज्यादा काम करेंगे, इस बात का पक्का मेरा। ठीक है, जुकर पहला जितया गया इसका जितवा दो, डबल काम सिंघाना माम करवा देंगे, हाथ पकड़ का मैं यह बात बहुत बढ़िया बढ़िया। उसके लिए मैं दोबारा फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं राणा जी पहुंचने पर मेरा सभी बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, बच्चों ने बड़े उत्साह से, बड़े चाह से मेरा फूल मालाओं से मेरा और मेरी टीम का बहुत स्वागत किया, मान सम्मान किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ पूरे गांव की 36 बरादरी का। और आज जैसे मेरे पास कई दिन से आया था, भाई एक जगह चाय दे दो भाई, साथी कोई चाय मांगा है। मगर भाई कोडे में पियाओगे चाय वाली बात की है। ये साथी अपने लगाव में, अपने प्यार में, अपने स्नेह में चाय के लिए कहा है। वैसे तो आम आदमी तो नहीं सोचा भाई ये राजनीति न्यूए घूमते रहे, लेकिन जिसका जहाँ जुड़ाव है, लगाव है, प्यार है, तो आदमी सोचे भाई मेरे घर आके चाय पीवे। तो नरपाल जी, भाई सरपंच साहब, सारे बुजुर्ग आए हैं, मेरे वीर सिंह जी आए हैं, चमन जी आए हैं, महेंद्र भाई आया, सारे बुजुर्ग भी आए हैं, नौजवान साथी भी आए हैं। मैं तो एक छोटी ही बात चाय के मौके पर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे को 2014 में एक मौका दिया था और मैं 4 डिपार्टमेंट गिनवाऊंगा जो पूरे हल्के में जिस काम का फायदा होया है। काम व्यक्तिगत भी चाहिए, सामूहिक भी चाहिए, सब ने चाहिए। लेकिन मैंने 5 साल किसी आदमी ने मेरे ताक कह दिया मेरा यू टेलीफोन कर दे, मैंने कदे मना नहीं कराया। किसी तो करवा भाई, टेलीफोन करना हमारा फर्ज बना है, हमारी कोशिश है। मुख्यमंत्री तो करवा लो, किसी अफसर तो करवा लो, किसी तो जिसका काम हमारे टेलीफोन तो चल दो, हम तो करना भी चाहिए। सड़कें पूरे हरियाणा में सफेदों में सबसे ज्यादा सड़क बनी
ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं वैसे नहीं कर रहा। मेरे पास रिकॉर्ड है 4 महकमे का। सड़क सफेदों में 2014 से 19 तक पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा सड़क सफेदों बनी। क्यों बनी? तब ने ताकत दे दी, मैंने उस ताकत का इस्तेमाल कर दिया। ताकत तो पहले भी दी है, एमएलए है, लेकिन मेरा नहीं उन्हें करना नहीं आया, मेरा नहीं उन्हें ज्ञान नहीं था, पता नहीं उनका लगन नहीं थी, या पता नहीं उनमें ईमानदारी थी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं होया। सबसे ज्यादा सड़कों का पैसा और सड़क जो बनी सफेदों में 54 नई सड़क बनी है। कोई भी 6 कर्मकार 5 कर्म का गांव से गांव का रास्ता कच्चा नहीं छोड़ दिया। दूसरा महकमा बिजली बोर्ड है। मैं बनया जिस टाइम मैंने एक्शन साहब बुलाए घर पे, मैं कहा भाई यहाँ बिजली की, आप भूल गए उस बात ने। 2014 तक पहले कई बेनू तार हाथ हम क्या करता बल्लभ में है, कितनी मोटर जड़िया कर दी, कितने ट्रांसफार्मर जड़िया कर दा, आज तो तीसरा हिस्सा भी नहीं जड़ दे। उसका कारण है ओवरलोड था सिस्टम, सारा पूरा सिस्टम ओवरलोड था अपने सफेदों का। एक टाइम में पूरा सफेदों चले नहीं सके था इन पे। सीजन में ये 6-6 घंटे के 8-8 घंटे के वार बना चलाया कर दे। तो मैंने जब पूछा एक्शन साहब मखायू ओवरलोड सिस्टम हमारा ठीक कुक करो है, बोला जी ये सारा सिस्टम उन्हें पूरे डिवीजन का नक्शा ले रहा था। बोला इसमें 6 पावर हाउस की जरूरत था आज के दिन। अगर ये 6 पावर हाउस लग जाए तो हमने 30 साल जो है बिजली की ओवरलोडिंग की समस्या नहीं आवेगी। मैं ये ज्ञान की उसकी बात कहूँ, सोच की ज्ञान की, भाई जिसने लगन हो ज्ञान हो वही तो काम करेगा। मैंने कहा भाई 6 पावर हाउस लग जाए, बोला 6 पावर हाउस लग गए तो आपको 30-35 साल इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मगर जी मैंने 6 पावर हाउस दिए, बोले एक तो 6 होया करे, कितने बनेंगे फिर 90 के? मगर मैंने 6 चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने 6 पावर हाउस मेरे को दे दिए। 6 के 6 चालू हो लिए, रिटोली में चालू हो गया, एक अर्बन स्टेट में अपने यहाँ नहर के नीचे चालू हो लिया, एक कोरडिया में चालू हो गया, और एक खेड़ा खेमावती में चालू हो गया, एचरा में चालू हो गया। 5 हो गए, 6 है। हाँ उड्डा में भी हो गया। पूरे 6 पावर हाउस मैंने चालू करवा लिए। 6 पावर हाउस एक प्लान में बनना 45 साल में 6 लाग गए। हरे न 6 तो लागे 45 साल में 6 और एक प्लान में 6। ये सोच का फर्क नहीं है, लगन का फर्क नहीं है, मेहनत का फर्क नहीं है, ईमानदारी का भी होगा। बड़ा दुराइश के पास से जब मैं भी कितने ठगा ढोरी में पड़ जाता, मेरे पे भी नहीं बनना था। सच्ची बताता हूँ कि मेरा ध्यान जो मैंने यार रुपया की सिस्टम चाहिए ना आदमी ने, वो पहले जोड़ दिया, पहले करके आ गया। मैं मगर नहीं फिर ध्यान नहीं जाओगा, वो करके बालकान सोच के कह के भाई तुम तो अपना काम करो, मैं समाज की सेवा करूंगा। तीसरा महकमा है एजुकेशन का। सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड मैंने करवाई। पिल्लूखेड़ा के अंदर 20-30 साल तक मांग थी लड़कियां के कॉलेज की, वो मंजूर करवा के लेके यार चालू करवाया। अभी तो वो बिल्डिंग हमने लाल स्कूल में लेकर मैं खुद गया, वहाँ के प्रिंसिपल था, हमने डिपार्टमेंट के आदमी आए, प्रिंसिपल थे, वहाँ 10 कमरे दुआ दिए लेके, उनके पास बिल्डिंग थी, तो वहाँ क्लासेस शुरू करवा दी। और फिर 7 करोड़ रुपये बिल्डिंग के लिए मंजूर करवा रहा। कहीं भी इसमें जामनी गांव में जो जमीन मिली है ये वहाँ बनना की बिल्डिंग। ITI सफेद इसमें खेड़ा खेमावती में लगनी थी, सफेदों में जगह नहीं मिली, हमने फिर खेड़ा खेमावती नजदीक पड़ा था, ITI 7 करोड़ रुपये लगवा कर ITI चालू करवाई। लड़कियों का कॉलेज चालू हो लिया, नर्सिंग चालू हो लिया, स्कूल अपग्रेड हो लिए। इतना जो मैंने करवाया इतना एक भी किसी MLA पे नहीं होया, एक महकमे का एजुकेशन का। फिर था पब्लिक हेल्थ, पीने के पानी महकमा जो पाइपलाइन दाबे है, ट्यूबवेल लावे है, इस महकमे की बात ले लो। उसमें मैंने 42 नए ट्यूबवेल लगवाए पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में। अपने यहाँ फिर भी मीठा पानी था, न्यून तो चले जाओ, इसका नहीं तो रोड का नहीं तो नहीं है, लेकिन अपन न्यून जाओ न्यून भी नहीं है, न्यून सारा ठीक है। पिल्लूखेड़ा ब्लॉक में एक गांव में 2-2, बड़े में 3-3 ट्यूबवेल लगवाने पड़े, क्योंकि वहां पानी के पीने की समस्या बहुत भारी थी। मैंने महकमे के EIC जो चीफ इंजीनियरों का भी ऊपर हुआ है, चिप्फा का चीफ कह लो,
मैंने उससे कहा भाई मेरे को तो ट्यूबवेल चाहिए गहरे, जो एक ट्यूबवेल कम से कम 38-40 लाख में लगता है। नो बोला जी इतने ट्यूबवेल नहीं, 2-4 ले लो। मैं 2-4 आते नहीं, मैंने तो हर गांव में पीने की पानी की समस्या दूर करनी है। उन्हें रिपोर्ट मांगी, एक एससी ने रिपोर्ट दे दी, इनका तो जी पानी बढ़िया है, ये है। बोला इनके जो कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स के बोल रहे हैं, जो नहर के महकमे से नहर के से पानी आके और नितार के भेजा करें। मैं EIC को कहा भाई मैं तो MLA था, हर हफ्ते जाना मैंने। मखा जी अगले हफ्ते मैंने टाइम दोगा हल्के का, उन्हें टाइम दे दिया EIC ने। मैंने ले आकर बागड़ू का वाटर वर्क्स दिखाया जिसमें 30 साल से पानी नहीं आता, जो जरूर हो रहा था। मखा ये है OSC था, जब धमका के बोला बोले ये है वाटर वर्क्स, क्या है यू? न्यू बोला जितने भी यू MLA ट्यूबवेल मांगेगा नहीं मैं मंजूर करूंगा, उतने उतने पूरे करवाओ। और जितने फिर उनके पास सिर्फ हरियाणा में 2 मशीन थी लागण वाली। मखा जी न्यू तो मेरे ये 5 साल पूरे भी नहीं होंगे, एक मशीन एक 1.5 महीना 2-2 महीने लाग जाए केवल लाने में, वहां हमारे पे नहीं पूरे होंगे। 2 मशीन किराए पर मैंने स्पेशल लगवाई। फिर भाई मारे तो ये लगने चाहिए 1 साल के भीतर उन्हें कह दिया 2 मशीन किराए पर और लेके इनके ट्यूबवेल लगवा दो। तो काम के बारे में तो थरता बता दिया भाई। बाकी एक और बात बताऊं रोजगार के बारे में। आज तक जितने MLA बन लिए, जितने ही बन रहे हैं आगे जो बनेंगे, उनमें तो मैंने न्यू बता दो कई हजार बालकों को नौकरी दे रखी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। आप बता दो खड़े हो कि भाई उस MLA ने इतने 1000 दे रखे, उसने इतने 100 तो दे रखी, उतने 500 तो दे रखी, एक बता दो। आपने दे रखी, आपने दे रखी और ला जाओ तो बड़ा खर्च ये दे रहे हैं ला दे सरान जी। इस अपने गांव में मैं बताता हूँ, सिगाड़ा का आप लोगों ने नहीं बे रखा है, बच्चे लाग रहे, बता दो कुछ नहीं उसकी कही ना कही वो बता दो कोई जान जो यू कहने लग रहा है। मैंने भी आज रिकॉर्ड देखा जब चल लिया नहीं मगर 10-5 ये है, देखो ये पर्चा है जिसमें सारे बालकों के नाम नंबर सब कुछ है। इतने बालक देखो कहे हैं 50 के करीब हैं। ये 50 बालक थे एक गांव में रोजगार आते किसी MLA ने दिया हो तो बता दो, बता दो आप। एक छोटी ही बात और बताना चाहता हूँ, ये तो एक अपने लेवल का रोजगार है, ये तो अपने लेवल का सरकारी अलग चीज है, वो एक अलग रहेगा, वो अलग रह गया। उन 5 सालों में सरकारी भी दावा ख्याल में तो आपके टाइम के जी 10 तो सरकारी भी है। मैं वो गिनवांदा ही नहीं, मैं तो वो तो भाग में था जिसका लग गया, उसके लिए प्रयास था। अब भी आगे भी रखेंगे, सरकारी में भी प्रयास रखेंगे अपने भी, और वो पोजीशन भी फिर आप थोड़े मेरे ने उलाना भी दोगे। अभी राणा जी गए थे मेरे साथ, हम बाहर प्लांट लगाने लग रहे काफी बड़े बड़े, और बच्चे आड़े तक जाने लग रहे हैं। राणा जी मैं नहीं कहूँ मेरे तो उलाना दोगे सारे भाई, हमने क्यों नहीं ले गया। राणा जी देख का एक प्लांट, राणा जी बताओगे नहीं बोले यू चाल कुकर नहीं बता दिया हमने तो। मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं ला सकती इतना सुंदर। मैं बोला बाबू जी आगे बड़े लड़के थे जोनी थे, मगर जोनी मैंने छोड़ दे सारी बात, वो 100-125 एकड़ में को है। अभी एक फेस बना है और कहीं बढ़ने 3 यूनिट और बनने लगे, एकड़ में को बढ़ने हमें इब्बत एक फेस बनया 10वां हिस्सा के करीब बनया, मगर तो नहीं बता दे मैंने चलना करता है नहीं बोले सारा सिस्टम सारी मोटर एक टाइम में सारी चल रहा है, और 200-400 मोटर लग रही। फिर वो कंट्रोल रूम में मैं भी गिल था मगर बता भाई राणा जी थे कंट्रोल रूम में तो बताया जी बोले पूरा ये कंट्रोल रूम है, एक मोटर भी खराब हो गई उसकी बत्ती आड़े बज जलेगी, आड़े तो स्टार्ट हो आड़े तो ऑफ हो आड़े तो ठीक, कोई भी खराब होगी तो आड़े तो बंद करके चालू कर देंगे। सारा ऑटोमेटिक है सिस्टम, काफी बड़ा है। और जितने 12 यूनिट लावे हैं बच्चा ने कोशिश करके यहाँ से ट्रेंड करके उड़े भेजे। गणकरे बालक जो अपने आगे को सारे काम करे थे सारे ही आगे गए हुए हैं। उरी के मेरे तो मैंने मिले उरी मारे के उरी के। मैं नेपाल चला गया 7 साल पहले, कोई यूनिट लग गया था अपने, मैं 7 साल में गया उड़े, और मैं देखूं था उसने प्लांट ने, एक लड़का मेरी गिल गया था, मैंने सोचा अरे नेपाल का होगा, मैं भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट है बोले मैं तो मंडी में गुरुद्वारा गली में हूँ जी, 7 साल हो गया अरे समेत बच्चों के हम 8 आदमी रहने लगे, 8 बच्चे हम शुरू में इकट्ठे आए थे राडा हम चला रहे हैं। तो
मेरा कहने का मतलब यूनिट हम लाना चाहिए विदेश में बच्चे यहाँ से भेजूंगा। ये लगन है कि मैं कितने परिवारों का भला कर सकूं, पानी ला रहा थोड़ा सा, क्योंकि उस बात का कारण है जो घर चल गया ना, जिसका चूल्हा चल गया, जिसके बच्चों का पेट भर गया, उससे बड़ा कोई काम नहीं। और ये जो बच्चे यहाँ 50-40 है, 45 है, 68 60 है, कितने हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँ भाई सारे सुन लो, जिंदगी में सफल होने का तरीका एक ही है, ईमानदारी और मेहनत। दो चीज पल्ला गांठ मार लो कि भाई जो काम बता दिया उन्हें बढ़िया करके दिखा दो और ईमानदारी दिखा दो, जीवन में सफल हो जाओगे। कितने भी मार नहीं खा सकते, गारंटी दूं मैं। और आदमी का ध्यान कितनी और भटक जा, कितने न कितने फिर फंस जाए कि मैं फिर सिफारिश करवा, फिर क्या करे बताओ, सिफारिश का क्या करेगा जब काम नहीं करता या उसकी ईमानदारी नहीं रही। तो इसलिए मैं इन बच्चों को भी एक सलाह दूं या कि जो भी बच्चा अपने प्राइवेट काम में काम करके दिखावे उसकी प्रमोशन भी ज्यादा होगी और उसको काम भी बढ़िया सीखेगा वो जब उसके लगन होगी। तो अभी 4 महीने पहले हमने एक पूरे जितने हमारे एम्प्लॉयज हैं पूरे देश में, उनमें जितने 25 साल के लगे हुए बालक हो गए थे ना, सबको इनाम भी दिया और सर्टिफिकेट भी दिया, इनाम भी दिया उनको, पैसों में इनाम भी दिया। भाई इनने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, उनको इनाम और सर्टिफिकेट, उनका प्रशंसा पत्र भी दिए हैं था, बरत के देख लिया। और एक प्लान के लिए और मेरे गोडे मजबूत हैं, आगे तो मेरा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, कोई सीधी बात सबके सामने कह रहा हूं, एक मौका और दे दियो, काम टोंदे फिरोगे भाई के काम करवाना है, लगन इतनी है काम की। और आज मैं रास्ते में दिल्ली जा रहा था, मैं हमारे मित्र दो रहे मछरौली ने बोला तने तो 5 साल फाइलें नहीं छोड़ी काख में, तो मैं भाई क्या करूं मैं, तो मजाक कर रहे थे आपस में। बोला आपका बिरानी क्यों इतनी लगन है काम की? वहाँ भी लगन तो या तो शुरू तो ही है, मैं आया तो राजनीति में काम करने खातर, सेवा करने खातर, वह मैं करूँ नहीं, तो मजाक कर रहा था। बोला फाइला तो तने बिरानी क्या तो लगाओ है। पहली बार मुख्यमंत्री जी आए 20 करोड़ रुपया दे गए, हरियाणा में किसी को 20 करोड़ नहीं दिया, मृत दे गए। उन्हें न्यू मेरा लायक रहता भाई, यू आदमी काम करनिया भी है और यू किसी ठगी ठोरी भी नहीं करता, मेरा लायक गया कितने। तो मैं 102 फाइल बनी और अपने डीसी साहब के दफ्तर से पास होकर जानी थी, मैं चला गया, मैं कहा वो पास होगी? बोले हाँ पास हो रही है, हम चंडीगढ़ भेज देंगे डायरेक्टर पंचायत के। वहाँ मैंने तड़के चंडीगढ़ जाना, इस गाड़ी में चपड़ासी पे धरवाए थे उन्हें। बोला विधायक जी आप ये बात ना करो, आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरा यू गाड़ी खाली है जावे है। 102 फाइल मैंने गाड़ी में रखवा कर अगले दिन मैंने डायरेक्टर के जाकर कह दिया भाई तरवा लो, सारे लखा मेरे का नहीं हाथ है, जी विधायक का काम है ये फाइल उठाना। मैं भाई मन तो अपनी लगन है, तो इसलिए आप लोगों से छोटा है यही निवेदन है भाई, मेरी लेवा है। रंगा जी न्यून बालका के भी ले लिए, मैं बालक राजी हो जाएंगे, एक न्यून को भी घुमा दे, हाँ चुकरदे को घुमा दे, बिट्टू एक आधा तुम भी घुमा दो, तुम अपने गोद काम कर ज्यादा ठंडा है भाई, अरे यूके दे दिया नहीं, अभी तक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। सुबह मैं बताऊं 1 घंटा स्टेडियम में जाकर और पूरी एक्सरसाइज करूं, एक प्लान के लिए कह रहा हूं मैं, तो आगे बालक जो है करेंगे, थारी मर्जी है, तुम करवाओगे जो है कर लेगा। एक प्लान का मौका दियो, एक प्लान में 5-6 सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आगे फिर तोड़ दूंगा। क्या हुआ है बकाले हैं, कोई न कोई आगे हमारे साथी बतेरे से हैं झूठ में और तूफान में खूब करे हैं, हाँ वो बकाले। जब मैं एक दिन पाजू बात कर रहा था, पाजू कलानी है, वो मजाक से करने लग गए, बोला जी इलेक्शन में जमा मजबूती तो लड़ेगा, तुम तैयार रही हो? बोला जी तैयार है। कदे मैं 5-6 की डाले नहीं कहा, मैं 300 साल पहले गया था नरेंद्र बिरागी जी, मैं कदे भाई बन के फिर सारे हंसन लाग गए। बोला जी कोई आइयो चाहे हम सीधी बात बताऊं, बकाई में आ जाए, कई बरादरी पढ़ाई में आ जाए है, कोई यो हमारी बरादरी का है, यो भाई हमारी गेल पढ़ा था, यो न्यू पढ़ा था, मैं यहाँ लोकल बैठा हूँ बीच में, बालक न्यू का पानीपत में मकान बना रखा है,
ये तो सारा देखे और कोठी कितनी बड़ी बनने लग रही। देख लिया जी हम, तेरा सपना में भी ये मॉडल टाउन में देखे बालक न्यू कहे हैं पपत अरे पानी पता का मखा भाई इतने में राजनीति करूंगा, इतने ही सेवा में रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों के बीच में। तो ये मेरे ख्याल में एक तो न्यू बता दो, ये बच्चे भी और आप भी सारे सीधे जानो हो, और कोई सा घर गया हो किसी तो न्यू कहा हो यार पिछाड़ देनी या संभालनी हो, पूछनी हो, काम के बारे में नहीं पूछा। एक आदमी बता दो मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। ये मोबाइल है मेरे पे, ये मेरा मोबाइल है, इस पे ये जब पैदा हुए नहीं स्टार्ट हुए कह लो पैदा हुए एक के बात है, जब भी आए थे सबसे पहले मैं ले आया था सफेदों में सबसे पहले मैं 2 मोबाइल ले आया था। अरे चल नहीं थे 3 मंजिलों पर चढ़ी कर चला करते, टावर भी बाद में लग गए थे। वो नंबर है आज तक। एमएलए बना पाछा है जो है, एमएलए बदल दिया कर इन्हें, किसी पिए तो पकड़ा दे और किसी अनजान आदमी तो पकड़ा दे, नया ले लेंगे उनसे ना बेरा लागे ना। पहले दिन तो यू एक है बेटा ने बोला दूसरा मोबाइल दे दूंगा, मैंने 5 दिन रखा, छठे दिन उस तो उल्टा पकड़ा दिया। मैंने मेरा तो एक चाहिए वैसे परमानेंट। और किसी भाई ने इस पर टेलीफोन कराया उसका जवाब ना मिला तो वह बता दो। और नहीं तो एमएलए तो मैं बताऊँ तेने 2-2 घंटे तो बाथरूम में कहीं जा, बाथरूम में जा रहे जी, बाथरूम में जा रहे हो तो 2-2 3-3 घंटे तो बाथरूम में मत नहीं लिखट दे। तो ये मौका आने लग रहा है, और मैं तो कहूँ थारी तो लगेगी आध एक मिनट, और 5 साल तुमने ईमानदार नौकर मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा कि नहीं। नहीं आज कोई उनको शराब बांट दी, पीछे बांट दी, अरे बांट तो दिए 5 साल लखाओ, मुँह का नहीं बोई नहीं गए 4 साल तो। मैं ये कहता हूँ गारंटी से कहता हूँ 3 डाल की पावर में है। एक सबसे बड़ी पावर है इंडिपेंडेंट एमएलए की, ना सॉरी सबसे बड़ी पावर है जो अपोजिशन का एमएलए की। इंडिपेंडेंट तो 3रे नंबर पावर है। जो अपोजिशन का हो कितने भी जाम लाश का काम खातर पार्टी वाला ला देगा, कौन लांदा नहीं। तो कौन से की पद ताकत ज्यादा हुई? विपक्ष की हुई ना, विपक्ष की। डीसी ऑफिस के आगे धरना दे देगा, 1 मिनट लाओगा, पार्टी वाला ला देगा ना। पार्टी वाला ला सकता, इंडिपेंडेंट भी नहीं ला सकता, जिस सरकार के लायक ले वो भी नहीं ला सकता। लेकिन काम करने के तरीके मैं इंडिपेंडेंट तब न बना, और सब तो फालतू काम करवा गया। क्यों करवा गया कि सोच लगन मैंने ज्ञान, इतने बड़े देश में पूरे देश में यूनिट ला रहे हैं, विदेशों में भी ला रहे हैं, सिस्टम ने चला रहे हैं। ज्ञान होगा जब तो चला रहे, वो आदमी भी चला देगा, तुम बताओ। तो इसलिए आप सबसे जवान साथियों से खास करके और बुजुर्गों तो विशेष करके भाई है आज जोड़ का कहूँ, यू एक मौका संभाल दियो। 5 साल तुमने पूरा संभाल के, और कोई काम की अपना व्यक्तिगत काम और सामूहिक काम हो। ये सरपंच साहब बैठे पूछो 5 साल मेरे दौर तो जो भी टेलीफोन किसी ने कर दिया काम के बाबत, चल भाई बताओ किंग चलना है तैयार, क्योंकि मैंने और कोई काम नहीं, मैं सब कुछ सिस्टम जमा सारा छोड़ गए राजनीति खातर हूँ। नहीं तो कई आदमी तो गेले तो वो पार कर रहे और गेले राजनीति कर रहे, तो 2 काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, जो मौका संभाल दो, बाकी मैं संभाल दूंगा। क्या नाम है भाई साहब? जी जलमेज नाम है जी। जलमेज। जसबीर देशवाल में सी खास बात लगी जो आज इन्हें आज बस जी चाह पानी का प्रोग्राम भी कराया, दिल से कराया जी। क्यों उम्मीद रखो? बस जी कोई काम है, रोजगार मिले हमें जी। तो आपके गांव से तो पहले भी रोजगार दिए हैं? हाँ जी दिए है जी, हम भी। फिर नई वो नए जनरेशन के बच्चे हैं जी, उनके भी जी जो फिर रहे घर पे, उनके लिए भी जी थोड़ा जी कुछ हो जाए जी। तो आने वाले टाइम में जसबीर देशवाल को पढ़ा दोगे? हाँ जी पूरी दिल से सपोर्ट करेंगे जी। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक जी। आज जसबीर देशवाल गांव में पहुंचे, क्या उम्मीद रखो इस तरह हम उम्मीद ये रखे जी आने वाले टाइम में यही बने, और हमको काम या कंपनी में कहीं लगवाए, हमको इसको बढ़ाएंगे, हम बेरोजगार है जी। है बन जाएंगे? हाँ जी पूरी उम्मीद है, दिल से उम्मीद है जी। बन दे को घुमा दे आज काके भाई विकास है आज टोनी विधायक जी आज सिंघाना गांव में पहुंचे और किस प्रकार का प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए। रंगा साहब, यहाँ सिंघाने में आना जाना तो मेरा शुरू से ही लगा रहे हैं जी। सब साथियों के पास आते रहे हैं, जाते रहे हैं जी। और परिवार में चाय पीना, उठना बैठना सारे। आज भी बच्चों ने, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने कहा जी आज हम चाय का प्रोग्राम कर रहे हैं,
आपने ज़रूर आना है। हम इनके पास मिलने के लिए भी और चाय पीने के लिए भी, इनके काम सुन लेगा, कोई गांव का काम है, कोई सामूहिक काम है, कोई इनका व्यक्तिगत कोई रोजगार की बात है, वो सारी सुनने के लिए आया हूँ। और इनको मैंने बताया है कि भाई आपके गांव से अब ये पूरा एक पेज है, इसमें 45, 46, 47 कितने बच्चे होंगे, हाँ ये साइड में भी लिख रहे हैं, तो 50 के करीब जो है सिंघाना गांव से बच्चे मेरे पास रोजगार कर रहे हैं। इनके बच्चों का पेट पल रहा है, इनका परिवार चल रहा है, इससे बड़ी बात मैं नहीं मानता। मैं यूनिट लगाऊं चाहे विदेश में चाहे देश में, बच्चे कोशिश करूं अपने हल्के से भेजने की, अपने हल्के से। हाँ ये है। मेडिकल कॉलेज है वो सफीदों से जींद लेकर के जाया गया, एक अनदेखी का शिकार हो रहा है सफीदों, इसको लेकर के क्या कहोगे इस प्रकार के? भाई रंगा साहब ये बहुत गलत हुआ है, हमारे हल्के के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है। यहाँ संभालने वाला इस टाइम कोई नहीं है, और मैं होता MLA तो मैं इस पैरामेडिकल को जींद नहीं जाने देता, ये मैं गारंटी देता हूँ। और अब भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको ले आने की, रखवाने की, और जो भी अपने सफीदों के लोग कुछ आज भी शाम को इकट्ठे होंगे, उनके साथ भी जहाँ भी जाना पड़ेगा, और अपने लेवल पे भी हम कोशिश करेंगे कि हम सफीदों में रखें पैरामेडिकल, क्योंकि यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिर आगे रोजगार भी मिलेगा। आज सिंघाना में पहुंचे, किस प्रकार का प्यार लोगों के द्वारा आपको दिया जा रहा है और फूलमालाओं के साथ आपका स्वागत किया, क्या इनकी बातों के ऊपर आप खरा उतर पाएंगे? इस प्रकार का प्यार ये आपसे करते हैं। रंगा साहब ये जो प्यार पहले से ही दे रहे हैं, आज तो जो इनमें जोश मैंने देखा सब जवान बच्चों में, और इन्होंने बड़े प्यार से हमारा स्वागत, पूरी टीम का, मेरे साथ भाई आए हैं, बिट्टू और सारा, यो राजेंद्र भी आया है, अजीत भी आया है, इनका भी मान सम्मान, तेलूराम भी आए हैं, सभी का मान सम्मान इतना इन बच्चों ने किया है। और आप खुद देख लग रहे हैं इनका जोश और इनका प्यार, क्योंकि इनको ये पता है कि हमारे असली साथी आज हमारे बीच में आए हैं। बाकी तो लोग वोट ले जाएंगे, बका जाएंगे, और 5 साल फिर वो टेलीफोन भी नहीं उठाते, ये दिक्कत आती है। क्योंकि मेरा तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ बताई थी, जब से ये मोबाइल चले हैं, जब तक एक नंबर है और सबके पास है, गांव में 80% आदमियों के पास मेरा नंबर है, तो मैं कहता हूँ मेरे को टेलीफोन करो, चाहे दिन में करो, रात में, कोई भी दिक्कत करो, और उस एक भी आदमी का ऐसा नहीं टेलीफोन रहा होगा जिसका जवाब नहीं मिला हो, क्योंकि मेरी आदत है इमरजेंसी में क्या है, कोई आदमी ज़रूरत में करता है, उसकी सुनना भी और उसके समाधान भी निकालना मेरी एक आदत है। सफीदों की जनता अगर आपको दोबारा मौका देती है, क्या इन पर खरे उतर पाएंगे आप? सफीदों की जनता मेरे को दोबारा मौका देती है तो मैं इनके लिए इतनी मेहनत और इतनी लगन से काम करूंगा कि एक तो ये काम जो ढूंढ के ले आओगे, काम नहीं मिलेंगे इन्हें करवाने के लिए। मैं पिछली बार भी 5 साल की टर्म में मैंने सबसे ज़्यादा काम करके दिखाए हैं, और आगे जब जो आदमी को लगन काम की है तो वो तो काम ही करेगा।